बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की जय जय श्री राधे। भगवान बालकृष्ण लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं। यशोदा मैया उनको माखन खाने के लिए देती है। माखन, बालकृष्ण को जब माखन खाने को मिला तो इतने प्रसन्न हुए, उनको लगा कि मैया ने अभी तक क्यों नहीं दिया है। इतनी सुंदर वस्तु है। माखन, मलाई, घी, दूध, ये सब बच्चों के खाने की अच्छी वस्तु है, लेकिन अब आजकल बच्चे तो खाते नहीं। कुछ होंगे जो खाते होंगे, नहीं तो नहीं खाते। उनको पूछो क्या खाओगे, बोले पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। जो नहीं खाना है वो खाएंगे, जो खाना है नहीं खाएंगे। माखन और घी का नाम लो तो ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे कोई आफत आ गई। दूध भी पियेंगे तो बोले मलाई निकाल दो। अरे जो खाने की चीज़ है वो बाहर निकाल देते। हम लोग तो मलाई चुरा के खा जाते थे बचपन में। चोरी चोरी खा जाते थे। चोरी हमने भी की है, लेकिन खाने पीने की है। तो महाराज कहते हैं भगवान बालकृष्ण को जब माखन खाने को मिला बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन मैया ने उनको बगल बंडी और धोती जैसे रोज पहनाते थे पहना के छोड़ दिया खेलने के लिए। खेलने गए नहीं। माखन की मटकियाँ जिस कक्ष में रखी थी वहाँ प्रवेश कर गए और वहाँ प्रवेश करके लगे माखन खाने। माखन में B12 बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ डॉक्टर होंगे वो जानते होंगे। और जितने वेजिटेरियन हैं उनमें B12 और D3 की बहुत कमी होती है, क्योंकि नहीं माखन नहीं खाते, घी नहीं खाते, इसी सब में B12 होता है। या फिर नॉन वेज में होता है, वो लोग आप खा नहीं सकते। एक महात्मा तो विनोद में कहते थे कि भगवान कृष्ण जो इतने ज़्यादा एक्टिव रहते थे उसका रहस्य ही माखन था। उसमें B12 बहुत ज़्यादा होता है। B12 ज़्यादा होगा व्यक्ति एक्टिव रहेगा। तो कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण घुस गए जहाँ माखन रखा था उस कक्ष में, लगे माखन खाने। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। नटखट बालक हो और आवाज़ ना हो तो समझ लेना चाहिए या तो बीमार पड़ गया या तो सो गया। ऐसा संभव नहीं कि आवाज़ ना हो। यशोदा जी को चिंता हुई। यशोदा जी ने कहा कन्हैया, अब कन्हैया तो माखन खा रहे हैं, बोला ना जाए। यशोदा जी फिर जोर से बुलाएं, अरे कन्हैया कहाँ है तू? जल्दी जल्दी माखन को कम किया, ऐसे बोले। समझ गए कुछ खा रहा है। और क्या खाएगा, कल माखन खिलाया, माखन ही खा रहा होगा। पहुंच गई वहाँ, मटकी में हाथ रख के बैठे हुए। यशोदा जी ने पूछा आज तो खेलने नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात बनाते थे, क्या महाराज उनकी प्रतिभा थी। अरे मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब खेलने का समय थोड़ा है। तेरा काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ, तेरे माखन की मटकी में चेंटी घुस गई थी, वो निकाल रहा था बैठ के। तेरे को पता ही नहीं मैं तेरा काम कर रहा था। यशोदा जी समझ गए तो महाराज चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोलता है। यशोदा जी ने देखा उनके होठ में थोड़ा माखन लगा हुआ था। मिरर तो था नहीं वहाँ, जल्दी जल्दी साफ किया होगा, थोड़ा रह गया। यशोदा जी ने कहा ये होठ में माखन कैसे लगा? चेंटी तो मटकी से निकाल रहा था ना। फिर तुरंत बात बदली, अरे मैया तो संदेह क्यों करती है कि मैं चोरी करके खा? मैं चोरी करूंगा क्यों, मेरे घर में इतना माखन है। मैं जब चेंटी निकाल रहा था ना तो होठ में मक्खी काट रही थी, उसी हाथ से उड़ाया, वो हाथ का मक्खन लग गया। मैया ने कहा ये पक्का चोर हो गया। इतनी जल्दी बात बना लेना। भगवान कृष्ण भगवान है वो तो। मैया ने बहुत डांटा और डांटने का अंतिम वाक्य था, अगर तू चोरी नहीं छोड़ेगा ना तो तेरा कोई विवाह नहीं करेगा। लोगों को प्रसिद्धि हो जाएगी, लड़का चोर है, कौन विवाह करेगा तेरा? माताओं को तो सबसे बड़ी प्रसन्नता यही होती है कि बेटे का विवाह हो जाए, बहू अच्छी आ जाए। क्यों? यही होता है ना, यही सबसे। महाराज यहाँ तक ठीक है कह रहे हैं। तो वहाँ तक ठीक है, आगे का तो महाराज
बोले तेरा कोई विवाह नहीं करेगा अगर तू चोरी नहीं छोड़ेगा। अब कन्हैया को माखन इतना अच्छा लगे, और ऐसा नहीं था कि घर में माखन की कमी थी। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास, लेकिन चुरा के खाने का जो एक आनंद है, जैसे कल यहाँ सामान जो लुटाया जा रहा था, यहाँ सब प्रतिष्ठित लोग बैठे और वो सामान उनके लिए कोई खास कीमत नहीं रखता, उससे अच्छा अच्छा सामान उनके घरों में है, लेकिन लूटने का जो एक आनंद था, मैंने देखा बड़े बड़े लोग हाँ कैच ले रहे थे बिल्कुल, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग। तो एक लूट के खाने का, एक चुरा के खाने का जो एक आनंद है, वो आनंद नहीं है। कन्हैया को उसमें आनंद आता था, लेकिन अब घर में चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, 2 बार पकड़े गए। कन्हैया ने सोचा चलो अब बाहर चोरी करके खाएंगे गोकुल में। अब बाहर चोरी करना है तो अकेले से होगा नहीं, एक मंडली बनाई, ग्वाल मंडली, और बड़ी बुद्धिमानी से बनाई। प्रत्येक घर के एक बालक को शामिल किया, प्रत्येक घर के जितने घर थे गोकुल में। क्यों? अगर किसी के घर में कदाचित कभी पकड़े गए तो उसका बच्चा भी शामिल होगा चोरी में, तो ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, उसका बच्चा स्वयं का शामिल होगा तो ज़्यादा एक्शन लेगा। ग्वाल मंडली बन गई। अब वो महाराज प्रत्येक घर में रोज अलग अलग घरों में चोरी करे। गोपियां लोग शिकायत करने आवे यशोदा जी से, मैया तेरा लाला बहुत तंग करता है। क्या करता है? बछड़ों को खोल देता, दूध पी जाती है गैया का, डांट दिया करो। बोले डांटती हैं तो चिढ़ाता हुआ भाग जाता है। हाँ, हम लोग तो उसके पास इतना ज़्यादा भाग नहीं सकती हैं। माखन चुरा के खा जाता है। यशोदा जी ने कहा मेरे यहाँ भी चोरी करता था, मैंने मटकियों को ऊपर रखना शुरू कर दिया, छींके में ऊपर टांग दिया, अब नहीं पहुँचता है, तुम भी टांग दिया करो। बोले हमने भी टांगा था, लेकिन वो लठिया से तोड़ दिया मटकी को। हाँ, लठिया मार के मटकी तोड़ दिया, माखन नीचे गिर गया, खा गया। बोले और व्यवस्थित रखो। बोले और व्यवस्थित रखा तो एक दिन बछड़े के ऊपर ग्वाल को खड़ा कर दिया, ग्वाल के ऊपर स्वयं चढ़ गया, मटकी को निकाल लिया। हाँ, बड़ी बड़ी उसके पास तरीके हैं महाराज, क्या करें। यशोदा जी ने कहा मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो चोरी करके खाता होगा। क्यों? बोले मैं तो रोज माखन खिलाती हूँ घर में, मेरे घर में इतना माखन है, वो चोरी क्यों करेगा। अब बड़ी समस्या, चोरी कर रहा है, गोपियां परेशान है, मैया मानने को तैयार नहीं। गोपियों ने कहा अच्छा मैया अब हम आपको रंगे हाथ पकड़ के दिखाएंगे तब तो मानोगी ना। बोले हाँ ठीक है तब मानूंगी, आप प्रमाणित करके बताओ। एक दिन सारी गोपियों ने योजना बनाई, एक गोपी के घर में सबसे बढ़िया माखन निकाल के मटकी में टांग दिया, और सब गोपियों ने कहा सब अंदर छिप जाती हैं, मटकी में घंटी बांध दी। ये लोग जरूर आएंगे, इनको पता तो रहते ही माखन सबसे अच्छा कहाँ है। जैसे मटकी को छेड़ेंगे, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, सब निकल के पकड़ लेंगे, पकड़ के ले चलेंगे यशोदा जी के पास। योजना बन गई। एक घड़े में महाराज टांग दिया मटकी में माखन और घंटी बांध दी। कन्हैया को तो सूचना लग गई कि उस घर में माखन बहुत अच्छा है। गोपियां, सब घरों की गोपियां मिलके छिप गई उसी घर में। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, देखा माखन की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। मटकी की तरफ देखा, लेकिन मटकी में घंटी बंधी है। एक आश्चर्यजनक घटना, घंटी तो मंदिर में रहती है, ये मटकी में कैसे बंधी। घंटी से बात करने लग गए, आज तू यहाँ कैसे मंदिर छोड़ के। घंटी ने कहा आपको पकड़वाने के लिए मेरे को यहाँ बांधा गया है। अच्छा ये योजना है। भगवान तो जड़ चेतन, किसी से बात कर सकते। भगवान ने घंटी से कह दिया अच्छा तो ठीक है, उनकी योजना को अपने फेल करेंगे, जब तक मैं हम लोग माखन खाएं तब तक मत बजना, हम लोग खा पी के चले जाएं बाद में बजना। घंटी बोले जैसा आदेश आपका। हाँ, मैं तो भगवान का आदेश मानूंगी। भगवान ने ट्राई करने के लिए पहले बंदरों को मक्खन खिलाया, मटकी हिली लेकिन घंटी नहीं बजी, बंदरों को खिला दिया। फिर महाराज ग्वाल वालों को खिला दिया, घंटी हिली लेकिन मटकी हिली, घंटी नहीं बजी। भगवान निश्चिंत हो गए कि नहीं बजेगी, अब इसने वचन दे दिया। लेकिन भगवान ने जैसे खाना शुरू किया, घंटी ने बजना शुरू कर दिया, टन 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 टन। अब महाराज गोपियां निकल पड़ी सब कमरों से, रंगे हाथ पकड़ लिया कन्हैया को। हाथ में माखन लगा है, मुख में माखन लगा, ग्वाल बाल सब माखन खाए हुए खड़े, बंदर उधर खड़े, रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया को भी थोड़ी बात समझ में नहीं आई। पहले तो घंटी से पूछा कि तूने कहा था नहीं बजूंगी, बजना था तो पहले ही बज जाती, तो हम लोग पहले ही निकल जाते जब बंदरों को खिला रहे थे, और नहीं बजना था तो हमारे खाते समय क्यों बजी। घंटी ने कहा प्रभु मैं आपके सारे आदेश को सिरोधार्य करती हूँ, लेकिन आपकी सेवा को त्याग नहीं सकती।
सारे लोग भोजन करें, मैं नहीं बजूंगी तो चलेगा, लेकिन मेरे ठाकुर का भोग लगे और मैं नहीं बजूंगी तो मेरी तो सेवा ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, मैं क्या करूं, मेरे अस्तित्व का प्रश्न था, मेरे को बजना पड़ा, मैं माफी चाहती हूं इसके लिए। अब माफी चाहने से क्या होता, भगवान तो पकड़े गए। गोपियों ने पकड़ लिया, भगवान ने दूसरा प्रयास किया, ताई जी दादी जी आज छोड़ दो, अब आगे कभी नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा आते तो रोज हो, पकड़े खाली आज गए हो, आज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब महाराज ब्रज की आज भी जो माताएं हैं ना, गोस्वामियों की पत्नी, चतुर्वेदियों की पत्नी मथुरा में आज भी यहाँ तक घूंघट डालती है। हाँ? और वो महाराज ओढ़नी ओढ़ के प्रातःकाल बांके बिहारी दर्शन करने जाती हैं, द्वारिकाधीश दर्शन करने जाती है। उनको देख करके सहज में मातृत्व भाव जागृत हो जाता है। हाँ? ऐसे उनके वेशभूषा होती है। वो महाराज घूंघट डाली हुई थी गोपी। वो महाराज कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है, अब तो चल ही रहा हूँ, मेरे हाथ में बहुत जोर दर्द हो रहा है, तो इतना जोर से पकड़े है, अब मेरा दाहिना हाथ छोड़ दे, बायां पकड़ ले। गोपी को दया आ गई, तो भक्त थी भगवान की, अच्छा ठीक है बायां हाथ दे दे। जैसे वो राजी हुई, कन्हैया ने उसी के बेटे को बुलाया, जल्दी आ इधर। उसी के बेटे का हाथ उसको पकड़ा दिया। अब वो तो एक ही अवस्था के थे दोनों, और घूंघट डाले हैं, दिखाई न दे, उसका हाथ पकड़ा दिया, दूसरे रास्ते से भागे, मैया के पास पहुंच गए। मैया मैया भूख लगी, लाला खा, माखन खा, मिश्री खा, दूध पी। ओ बड़े मस्ती में खा रहे हैं, इधर गोपियां बड़े स्वाभिमान में जा रही, आज रंगे हाथ पकड़ा है, आज अभी दिखाएंगे जशोदा को, मानती नहीं है। महाराज जा करके दरवाजे पर पुकारी, अरे जशोदा देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई, तो मानती नहीं कि चोरी करता है। कन्हैया अंदर बैठे, मैया देख ले, अब तू ही निर्णय कर ले, रोज तेरे से मेरी शिकायत करती है ना, मैं रोज खेलने जाता हूँ, घर पे नहीं होता हूँ, पीछे से शिकायत करती, आज तो मैं घर पे हूँ, अब तू ही निर्णय कर ले कि झूठा कौन सच्चा कौन। प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे, एविडेंस तो प्रत्यक्ष है, अब क्या करें। यशोदा जी ने कह दिया तू सच्चा, ये सब झूठी, अभी मैं जाती हूँ बाहर, देखती हूँ क्या कह रही। अब कन्हैया को खूब आनंद, यशोदा जी बाहर आई, क्या बात है गोपियों, अरे बात क्या है, आप मानती नहीं, तुम्हारा लाला चोरी करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई है। यशोदा जी हंसी, बोली इतनी बड़ी धिंगरी, तेरे को दिख ना रहो कि तेरा छोरा कि मेरा छोरा, ये तेरा लाला कि मेरा लाला, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। वो बोली मेरा लाला, घूंघट उठाया तो अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए, 2 थप्पड़ मारा, तू कहाँ से मारा आके यहाँ बीच में, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, तो कहाँ से आ गया यहाँ। अब महाराज रोता हुआ भागा, गोपियां भी शर्म के कारण वहां से भागी। अब क्या करें, सारी योजना फेल हो गई। कन्हैया ने कहा मैया अब मैं खेलने जाऊं, बोले जा, अब मैं किसी की शिकायत मानने वाली नहीं हो। पहुंच गए, दौड़ करके रास्ते में फिर पहुंच गए गोपियों के सामने, ताई जी दंडवत। जैसे दंडवत कहा, अब वो इतनी गुस्साएं गोपियां हंसले, तो फिर आज हमको धोखा दे गया। ब्रज के वक्ता तो कहते हैं, हाँ बोले जानते हो क्या कहा कन्हैया ने, बोले आगे से मेरे को पकड़ने की योजना मत बनाना, आज तो बेटे का हाथ ही पकड़ाया है, अगली बार प्लानिंग करोगे तो पति का हाथ पकड़ा दूंगा। और स्वयं पकड़ी जाओगी, मैं तो बच के निकल जाऊंगा। ऐसे परेशान करते थे महाराज। लेकिन ये जो माखन चोरी है ना, माखन चोरी में सुखदेव जी अंत में कहते हैं, राजन एक दिन ऐसा हुआ, ये अंतिम जो बात है सुखदेव जी को माखन चोरी की लीला का रहस्य, वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि कन्हैया किसी के घर में गए ही नहीं, एक्चुअल में नहीं गए। जब नहीं गए तो गोपियां एक दूसरे से पूछने लग गईं, आज कन्हैया क्या तुम्हारे घर आए थे माखन चोरी करने, आज क्या तुम्हारे घर आए थे, आज क्या तुम्हारे घर आए थे, सब पूछ रही है, कृष्ण के लिए व्याकुल है। हाँ, क्या कोई चोर का पता लगाता है कि आज क्यों नहीं आया। चोर ना आवे तो खुश होता है व्यक्ति, लेकिन ये ऐसा चोर है कि ना आवे तो लोग व्याकुल होते हैं, एक दूसरे से पता लगाती हैं, आज कृष्ण क्या तुम्हारे घर आए थे। नहीं पता लगा तो सब गोपियां मिलकर के झूठा बहाना बना करके यशोदा जी के पास जाती। यशोदा जी कल बहुत बड़ा उत्सव है, थोड़ा गोबर मांगने आई हैं आपके यहाँ। यशोदा जी के साथ कन्हैया उनकी साड़ी पकड़ के पीछे खड़े हैं, 3 साढ़े 3 साल के हैं। अब वो बात कर रही हैं यशोदा जी से, देख रही हैं कन्हैया की तरफ। यशोदा जी समझ गई, गोबर, गोबर कोई मांगने की चीज है,
इनके घर में भी गोबर होता है, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ये गोबर मांगने नहीं आई, आज मेरा लाला कहीं गया नहीं है, ये गोबर का बहाना करके मेरे लाला को देखने के लिए आई है, इनको रहा नहीं जाता है। हाँ, ये ऐसा चोर था, ये ऐसा चोर था जिनके हृदय को चुराता था, चित्त को चुराता था, और नहीं आवे तो गोपियां व्याकुल हो जाती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, क्या श्री कृष्ण को माखन की जरूरत थी? क्या वो माखन चोर थे? अगर माखन चोर होते तो आज बहुत इनमें से भक्त बैठे होंगे जो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग रोज लगाते होंगे। जरूर कोई सौभाग्यशाली होगा जिनका भोग ठाकुर स्वीकार करते होंगे, लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो माखन तो वापस उतना का उतना ही आ जाता है, ठाकुर तो नहीं लेते। सोने चांदी के बर्तन में भोग लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भी ठाकुर नहीं लेते हैं। क्या गोपियां पर्दा लगाती थी? क्या सोने चांदी के बर्तन रखती थी? क्या घंटी बजा के प्रार्थना करती थी? नहीं। वो माखन के भूखे होते तो हमारा आपका माखन भी ले गए होते। वो माखन के भूखे नहीं थे, गोपियों के हृदय के भूखे थे, जो उनके हृदय में प्रेम भाव था, उस प्रेम भाव के भूखे थे। वो माखन चोरी तो बहाना था। माखन चोरी का उद्देश्य था गोपियों की चित्त चोरी करना। इतना प्रेम था। हमारे गुरु जी कहते थे, आप अपना हृदय ऐसा बना लो ना जैसे गोपियों का माखन था, कि श्री कृष्ण तुम्हारा हृदय भी चोरी कर ले जाए। अपना चित्त ऐसा बना लो, अपना मन ऐसा बना लो, तुम्हारा चित्त ठाकुर जी चोरी कर ले। ये माखन चोरी का उद्देश्य, एक्चुअल उद्देश्य था। तो भगवान चोर नहीं थे, भगवान चोरी नहीं करते, उनको कोई किसी की कोई वस्तु व्यक्ति की जरूरत नहीं है। एक्चुअल भाव की चोरी करते, मन की चोरी करते।